हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। वेलकम टू येदु क्लासेस। आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को क्लास 9th चैप्टर 3 द वर्ड ऑफ नंबर्स का एंड ऑफ चैप्टर एक्सरसाइज कराने वाली हूँ। आज की इस वीडियो में क्वेश्चन नंबर 4 से स्टार्ट कर रही हूँ। क्वेश्चन नंबर 3 तक का सोल्यूशन मैंने पिछले वीडियो में डाल रखा है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 4 स्टार्ट करते हैं। नंबर 4 है, लोकेट द फॉलोइंग रैशनल नंबर ऑन द नंबर लाइन। पहला दिया गया आपको 0.532 और दूसरा है 1.15 के ऊपर में बार। तो चलिए हम लोग बनाते हैं। ये हमारा नंबर लाइन है। हमको 0.532 को इस नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करना है। तो उसके पहले मैं बताना चाहूँगी कि 0.532 आया कहाँ से। तो यदि समझ लीजिए आपका ये नंबर लाइन है 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। 5 3 किसके किसके बीच में आएगा, देखिए 0.53 है तो 0 1 और 0 और 1 के बीच में आएगा। यदि मैं 0 और 1, ये आपका हो जाएगा 0.1 0.2 0.3 0.4 0.5 0.6 0.7 0.8 0.9 और ये आपका हो जाएगा 1। ये गैप बराबर रखिएगा, ठीक है। 0.5 देखिए इन दोनों के बीच में आना चाहिए, ये 0.5 और 0.6 के बीच में। यदि मैं इसको भी थोड़ा सा और एक्सपेंड कर दूँ तो क्या बन जाएगा, देखिए ये आपको हो जाएगा 0.5 0.51 0.52 0.53 0.54 0.55 0.56 0.57 0.58 0.59 और यहाँ पे आपको हो जाएगा 0.6, ठीक है। अभी आपका 0.532 है, देखिए 0.53 यहाँ पर आ रहा है, ये 0.53 है और ये 0.54 है। इसको भी मैं और थोड़ा सा डिटेल्ड में डिवाइड कर देती हूँ और इक्वल पार्ट्स में। कि आपको हो जाएगा 0.53, पहला पार्ट हो जाएगा 0.531 0.532 0.533 0.534 0.535 0.536 0.537 0.538 0.539 और ये आपका हो जाएगा 0.54, ठीक है। तो ये जो नंबर है आपका, ये आपका बता रहा है 0.532, ठीक है। या आप इसको ए लिख दीजिए, ए रिप्रेजेंट 0.532 ऑन द नंबर लाइन, ठीक है। तो इस प्रकार से एक्सपेंड करके बनाते हैं। यदि आप यहाँ पे बनाना चाहें तो ये 0.53 है, 0.531 0.532 0.533, ये हो जाएगा आपका 0.534 0.535 0.536 0.537 0.538 0.539 और ये हो जाएगा आपका 0.54, ठीक है। तो ये आपका हो गया 0.532, ठीक है। ये जो पॉइंट है, पॉइंट ए, इस 0.532 को नंबर लाइन में रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। तो आप ऐसा भी बना सकते हैं और ऐसा भी बना सकते हैं, ठीक है, जो भी आप लोगों को ईजी लगे। क्लियर है कैसे बना? अब सेकेंड देखिए, 1.15 पर बार है। पहले मैं इसको पी बाई क्यू फॉर्म में कन्वर्ट कर लेती हूँ। x इज इक्वल टू 1.1555 है, इक्वेशन नंबर 1 है। तो इक्वेशन नंबर 1 में कितने का मल्टीप्लाई करूँगी, 10 का, ठीक। तो 10x इज इक्वल टू 11.555 हो गया, इक्वेशन नंबर 2। इक्वेशन नंबर 2 में मैं वापस 10 का मल्टीप्लाई करूँगी क्योंकि रिपीटिंग ब्लॉक यहाँ से स्टार्ट हो रहा है। तो ये आपको हो जाएगा 100x इज इक्वल टू 115.555, ठीक है। इक्वेशन नंबर हो गया 3। अब 3 माइनस 2 करते हैं, इक्वेशन नंबर 3 माइनस इक्वेशन नंबर 2 कितना हो जाएगा, देखिए 100x इज इक्वल टू 115.55 था और 10x इज इक्वल टू 11.55 माइनस कर देते हैं। 100 में से 10 किया 90x इज इक्वल टू 0 0, 5 में से 1 किया 401, तो x कितना हो जाएगा 104/90। 2 5 जा 10, 2 2 जा 4 और 2 4 जा 8 और 2 5 जा 10, तो x का वैल्यू कितना हो जाएगा 52/45।
इसको मिक्स फ्रैक्शन में चेंज करके देखिए कैसे करेंगे। 52 को मैं 45 से डिवाइड करती हूँ। 45 बन जाए 45, 12 में से 5 ये कितना बच गया 7। तो 1 + 7/45 ऐसा मैं लिख सकती हूँ। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ कि जब मैं नंबर लाइन बनाऊंगी 0 है, 1 है और ये 2 है, तो कितना डिनोमीटर में देखिए दिया गया 45 दिया गया डिनोमीटर में। तो 0 से लेकर के 1 तक हमको 45 पार्ट्स में बांटना पड़ेगा। मतलब यहाँ पे आपका टोटल 45 पार्ट होगा। ये जो 1 है आपको 45/45 को रिप्रेजेंट करेगा। उसके बाद 7th पार्ट, फिर यहाँ पर भी आपका 45 पार्ट बटेगा। ठीक, क्योंकि डिनोमीटर में 45 है। 0 से लेके 1, 1 से लेके 2, हर एक को 45 पार्ट्स में बांटना पड़ेगा, इक्वल पार्ट्स में। और फिर ये आपका 7th पार्ट, मतलब यदि यहाँ पे मैं 45 पार्ट में बांटूँ तो जो मेरा 7th पार्ट है वो मुझे बताएगा 1 + 7/45 मतलब 52/45 को रिप्रेजेंट करेगा। मैं यहाँ पे नंबर लाइन में बना करके आप लोगों को दिखा रही हूँ अभी। 1.15 पर बाद ये कितना हो गया देखिए 52/45 मतलब 17/45। ठीक है, ये आपका समझ लीजिए 0 है। ठीक है, ये मैंने नंबर लाइन बनाया, ये 0 है। 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 40, 42, 44, 46। तो यहाँ पे मेरा आ जाएगा 1। ठीक है, ये आपका है 45/45 मतलब 0 से लेकर के 1 तक को मैंने 45 पार्ट में बांट दिया है। ये आपका हो जाएगा 1। फिर यहाँ पर से देखिए 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 40, 42, 44। ये आपका हो जाएगा 2। ठीक है, ये आपका हो जाएगा 90/45। ठीक है, अब आपको 17/45 ये बताना था। तो आपका यहाँ पे 1 था, ये आपका देखिए 1 है, 3, 5, 7। ये आपका हो जाएगा 17/45 मतलब 52/45। या आप ये कह सकते हैं कि ये जो पॉइंट आपका ए है, ए रिप्रेजेंट 1.15 पर बार ऑन द नंबर लाइन। ठीक है, क्लियर है कैसे किए। 1/1.15 को पहले मैंने मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर लिया है, p/q फॉर्म में कन्वर्ट करने के बाद मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर लिया है। जितना डिनोमिनेटर था उतना ही पार्ट्स में मैंने 0 से लेकर के 1 तक और 1 से लेकर 2 तक को बांटा है। मतलब यहाँ भी 45 पार्ट है, इधर भी 45 पार्ट है। और ये 7th पार्ट को मतलब ये 45 + 7 करेंगे तो 52/45 आ जाएगा, मतलब 1.15। ठीक है, मतलब 1.15 पर बार इस तरीके से हम लोग रिप्रेजेंट किए। ठीक है, क्लियर है। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, फाइंड 6 रैशनल नंबर बिटवीन 3 and 4। क्वेश्चन नंबर 5 में हम लोग को 6 रैशनल नंबर निकालने हैं 3 और 4 के बीच में। तो देखिए ये 3 है और ये 4 है, तो नंबर लाइन में हम देखेंगे तो 1, 2, 3, 4, 3 की तुरंत बाद 4 आ जाता है। यहाँ पे बीच में गैप नहीं है, तो मेरे को इस गैप को बढ़ाना पड़ेगा ताकि वहाँ पे 6 रैशनल नंबर मुझे मिल जाए। तो हम उसको कैसे करेंगे देखिए, 3 को मैं लिख सकती हूँ 3/1, 4 को मिल सकती हूँ 4/1। ठीक है, अभी क्योंकि 6 रैशनल नंबर बोला है तो मैं यहाँ पे 7 से मल्टीप्लाई करती हूँ न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में। ठीक, एक ज़्यादा नंबर से मल्टीप्लाई करती हूँ। तो मेरा ये नंबर कितना हो जाएगा देखिए 7 3 जा 21/7 हो गया। अब ये 7 4 जा 28/7 हो गया। तो आपका ये देखिए गैप बढ़ गया, 21 के बाद 28 आ रहा है। ठीक, सो 6 रैशनल नंबर बिटवीन 3 मतलब कितना हो गया आपका 21/7 एंड 4 मतलब 28/7 आर क्या क्या निकल गया देखिए 22/7, 23/7, 24/7, 25/7, 26/7, 27/7। ठीक है, 21/7 और 28/7 के बीच में ये सारे रैशनल नंबर हम लोग को मिल गए। 1 2 3 4 5 6 निकल गए 6 रैशनल नंबर। यही है आपका आंसर। आंसर वेरी कर सकता है ये, यदि मैं इसको चाहूँ तो। एक और बता देती हूँ देखिए, 3 और 4 है तो मैं सीधे इंटू 10/10 कर देती हूँ। यहाँ भी इंटू 10/10 कर देती हूँ, तो ये 30/10 हो जाएगा और ये 40/10 हो जाएगा। तो इसके बीच में आप
31/10, 32/10, इस प्रकार से आप 39/10 तक कोई भी 6 नंबर लिख सकते हैं। तो ये आंसर वेरी कर सकता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 में देखिए क्या लिखा है, फाइंड 5 रैशनल नंबर बिटवीन 2/5 एंड 3/5। चलिए इसको भी सॉल्व करते हैं। 5 रैशनल नंबर्स बिटवीन 2/5 एंड 3/5। यहाँ पर भी देखिए आपको 2/5 दिया गया है और ये 3/5 दिया गया है। गैप बिल्कुल भी नहीं है क्योंकि 2 के तुरंत बाद 3 आ जाता है। हम लोग को 5 रैशनल नंबर निकालने हैं तो मैं इसको 6 से मल्टीप्लाई कर देती हूँ, ठीक है। न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में 6 से मल्टीप्लाई कर देती हूँ क्योंकि यहाँ पर देखिए ये डिनोमिनेटर सेम है, ठीक है। यहाँ पे हम लोग कैसे निकालने की जरूरत नहीं क्योंकि दोनों कैसे 5 ही निकल रहा है। तो मैं 6 से मल्टीप्लाई करूँगी तो भी मेरा डिनोमिनेटर सेम रहेगा। ये नंबर आपका हो जाएगा 12/5, 6 से 30 और ये नंबर हो जाएगा आपका 18/30, ठीक है। अब 12 और 18 के बीच में गैप बढ़ गया। देखिए 5 रैशनल नंबर निकालने हैं। सो 5 रैशनल नंबर्स बिटवीन 2/5, 2/5 क्या हो जाएगा आपका ये 12/30 एंड 3/5, 3/5 क्या बन गया आपका 18/30। और क्या क्या निकल जाएगा देखिए 12/30 के बीच में, 12/30 के बाद 13/30, 14/30, 15/30, 16/30, 17/30। देखिए एग्जैक्ट 5 रैशनल नंबर निकल गए, ठीक है। ये आपका हो गया आंसर। सेम ये भी आंसर अलग अलग हो सकता है। यदि मैं इसको 10 से मल्टीप्लाई कर देती हूँ तो 2/5 इंटू 10/10 कर दिए और 3/5 को भी हम लोग इंटू 10/10 कर दिए तो ये 20/50 हो गया और ये 30/50 हो गया, ठीक है। तो 21/50 से लेकर के 29/50 तक कोई भी 5 रैशनल नंबर आप यहाँ पे लिख सकते हैं, वो भी आंसर आपका सही होगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, फाइंड 5 रैशनल नंबर बिटवीन 1/6 एंड 2/5। आपको इसमें निकालना है 5 रैशनल नंबर 1/6 एंड 2/5, ठीक है। इनके बीच में हम लोगों को 5 रैशनल नंबर निकालने हैं। अब आप देख सकते हैं कि 6 और 5 दोनों का डिनोमिनेटर अलग अलग है तो हम लोग इसका एलसीएम निकाल देंगे। तो एलसीएम ऑफ 6 एंड 5 इज इक्वल टू 30 हो जाएगा। तो 1/6 और 2/5 दोनों का डिनोमिनेटर मुझे सेम करना पड़ेगा। तो 6 5 जा 30, क्योंकि मैं डिनोमिनेटर में 5 को मल्टीप्लाई कर रही हूँ तो मुझे न्यूमरेटर में भी 5 को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो ये नंबर कितना बन जाएगा 5/30। यहाँ देखिए 5 6 जा 30 होता है तो यहाँ पे मुझे 6 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा न्यूमरेटर में भी। तो ये आपका हो जाएगा 12/30, ठीक है। अब इसके बीच में गैप देखिए कितना हो जाएगा, 5 के बाद 7/30, 8/30, 9/30, 10/30, 11/30, ठीक है। तो 5 रैशनल नंबर मुझे मिल जा रहे हैं यहाँ पर। तो 5 रैशनल नंबर्स बिटवीन 1/6, 1/6 कितना बन गया 5/30 एंड 2/5, ये कितना बन गया 12/30। और क्या क्या निकल जाएगा देखिए 6/30, 7/30, 8/30, 9/30, 10/30, ये तो 5 निकल गए हैं, ठीक है। 11/30 भी है बट 5 लिखना तो आप ये 5 आराम से लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये 5 रैशनल नंबर मुझे इन दोनों के बीच में मिल गए, ठीक है। ये आपका हो गया आंसर। क्वेश्चन नंबर 8 में क्या दिया गया देखिए, इफ x/3 प्लस x/5 इज इक्वल टू 16/15, x/3 प्लस x/5 इक्वल टू 16/15, आपको x का वैल्यू निकालना है, ठीक है। चलिए सॉल्व करते हैं इसको भी। इसको सॉल्व करके ऐसे निकालेंगे 3 5 जा 15 हो जाता है, 5 इंटू एक्स 5x प्लस 3 इंटू एक्स 3x इज इक्वल टू 16/15 हो गया। ये दोनों आपस में कट गया तो 5 प्लस 3 कितना हो गया 8x इज इक्वल टू 16। तो एक्स का वैल्यू कितना हो जाएगा 16/8, मतलब 2। एक्स का वैल्यू कितना आ गया 2। यही है आपका आंसर, ठीक है। ये आपका क्वेश्चन नंबर 9 है। क्वेश्चन नंबर 9 में क्या दिया गया देखिए, लेट ए बी 2 नॉन जीरो रैशनल नंबर
सच दैट a प्लस 1 बाई बी इज इक्वल टू 0, ये आपको गिवन है। विदाउट असाइनिंग एनी न्यूमेरिकल वैल्यू डिटरमाइन वेदर a इंटू बी इज पॉजिटिव और नेगेटिव, जस्टिफाई योर आंसर। आपको बताना है कि a इंटू बी इज इक्वल टू पॉजिटिव और नेगेटिव, ये आपको निकालना है कि a भी पॉजिटिव होगा कि नेगेटिव होगा, और आपको जस्टिफाई भी करना है आपका आंसर। ठीक है, सॉल्व करते हैं इसको। ठीक है, ऐसे निकालते हैं b, ये कितना हो जाएगा, देखिए 1 है तो कितना हो जाएगा आपका ए बी प्लस 1 इज इक्वल टू 0। तो ए बी प्लस 1 इज इक्वल टू बी ऊपर लेके जाऊंगी तो b इंटू 0 मतलब ये भी 0 हो जाएगा। तो ए बी प्लस 1 इज इक्वल टू 0 और ए बी इज इक्वल टू -1। ठीक है, आपको पूछा गया है कि ए बी पॉजिटिव और नेगेटिव है, तो ए बी का वैल्यू कितना आ जाएगा, -1। ठीक है, यही है आपका आंसर। ये आपका क्वेश्चन नंबर 10 है। देखिए क्या दिया गया इसमें, अ रैशनल नंबर हैज़ ए टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन whose लास्ट नॉन जीरो डिजिट ऑकर इन 4th डेसिमल प्लेस। आपको क्वेश्चन में ये बोला गया है कि एक रैशनल नंबर है जिसका डेसिमल एक्सपेंशन टर्मिनेटिंग होगा और जो नॉन जीरो डिजिट है वो 4th प्लेस पर है, मतलब पॉइंट के बाद में पहला, दूसरा, तीसरा और ये 4th प्लेस में एक नॉन जीरो डिजिट दिया गया। ठीक है, मान लीजिए ये 7 है और हम लोग इसको और नंबर लिख सकते हैं, मान लीजिए 1.1233 कुछ ऐसा नंबर लिख सकते हैं जिसमें जो 4th प्लेस पर आपका दिया गया है नॉन जीरो डिजिट। ठीक है, तो मान लेते हैं कि आपका एक नंबर ये है और दूसरा नंबर ये है। एग्जाम्पल के रूप में हम लोग लिख सकते हैं, शो दैट सच अ नंबर कैन बी रिटेन इन द फॉर्म p बाई 10 का पावर 4। अब इसको नंबर को यदि मैं रैशनल नंबर में लिखना चाहूँ तो कैसे लिख सकती हूँ उसको, 7/1 1 2 3 4, इसको लिख सकती हूँ 7/10 का पावर 4। तो ये नंबर मेरा इस रूप में आ गया जहाँ पे आपका 7 एक इंटीजर है, वही यहाँ पे बोला गया है p इंटू 10 का पावर 4 के फॉर्म में हम लोग को लिखना है, जहाँ पे p आपका एक इंटीजर है। तो इस नंबर को मैं इस फॉर्म में लिख दी हूँ जहाँ पे मेरा 7 एक इंटीजर है। इस नंबर को भी मैं लिख सकती हूँ 11233 अपॉन डेसिमल का 1, उसके बाद 4 डिजिट है तो मुझे 4 जीरो लगाना पड़ेगा। ठीक है, इसको लिख सकती हूँ 11233 अपॉन 10 का पावर में 4, ये p अपॉन 10 का पावर 4 के फॉर्म में आ गया। ठीक है, सेम टू सेम ऐसे ही आप यहाँ पर भी लिख सकते हैं इसको p अपॉन 10 का पावर में 4 फॉर्म। ठीक है, जहाँ पे आपका p एक इंटीजर है, 7 एक इंटीजर है, यहाँ पे p इंटीजर है तो आपका 11233 भी एक इंटीजर है। ठीक है, इसके बाद आपको बोला गया है p इज एन इंटीजर नॉट डिविजिबल बाई 10। तो देखिए ये p 10 से डिविजिबल नहीं है, यहाँ पे 7 10 से डिविजिबल नहीं है, यहाँ पे 11233 ये भी आपका 7 से डिविजिबल नहीं है, सॉरी 10 से डिविजिबल नहीं है। इज इट नेसेसरी दैट द डिनोमिनेटर ऑफ दिस रैशनल नंबर व्हेन रिटन इन द लोवेस्ट फॉर्म, जब डिनोमिनेटर को हम लोग लोवेस्ट फॉर्म में लिखेंगे तो ये 2 का पावर 4 और 5 का पावर 4 से डिविजिबल होगा। तो हम लोग इसको लोवेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट कर लेते हैं, डिनोमिनेटर इन लोवेस्ट फॉर्म। तो 10 का पावर 4 को मैं क्या लिख सकती हूँ, 2 का पावर 4 इंटू 5 का पावर 4 लिख सकती हूँ। यहाँ पर भी डिनोमिनेटर इन लोवेस्ट फॉर्म, तो 10 का पावर 4 इज इक्वल टू 2 का पावर 4 इंटू 5 का पावर 4। इसको बोला गया कि जब लोएस्ट फॉर्म में लिखेंगे तो क्या 2 का पावर 4 और 5 का पावर 4 से डिविजिबल है, तो क्लियरली आप देख सकते हैं, क्लियरली इट इज डिविजिबल बाई 2 का पावर 4 और 5 का पावर 4। ठीक है, ये डिविजिबल होगा, यहाँ पर भी आप लिख सकते हैं क्लियरली इट इज डिविजिबल बाई 2 का पावर 4 और 5 का पावर 4। ये जो डिनोमिनेटर देखिए डिविजिबल हो रहा है ना 2 का पावर 4 से 5 का पावर 4 से, यहाँ पे भी 2 का पावर 4 से भी डिविजिबल हो जा रहा है या 5 का पावर 4 से भी डिविजिबल हो जा रहा है। तो ये हम लोग को प्रूव करना था, तो मैंने एग्जाम्पल लेके प्रूव करा दिया। ठीक है, तो आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को क्वेश्चन नंबर 10 तक एक्सप्लेन कर रही हूँ। इसके बाद के जो क्वेश्चंस बचे हुए मैं आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो में कराऊंगी। टिल देन गुड बाय।